वेलकम जी। सब कैसे हैं? ठीक हैं? सबको मेरी तरफ से जी गुड मॉर्निंग। 1:24 हो गए हैं। दिन का आगाज़ करते हैं 1:24 से। सारी रात तो यार नींद ही नहीं आती है, ठीक है, और जिस टाइम नींद आती है उस टाइम सोने का टाइम नहीं होता। खैर, अभी उठे हैं, बिल्कुल नाश्ता वाश्ता करते हैं, फ्रेश होते हैं। और यकीनन मैंने इस तरह आज का व्लॉग स्टार्ट नहीं करना था। एक तो यार मेरी कल की तबीयत बड़ी ख़राब है, उससे बोला नहीं जा रहा, इन्फेक्शन हो गया थोड़ा सा। बहरहाल मैंने यकीनन आज का व्लॉग ऐसे स्टार्ट नहीं करना था, एक फ़्रेश कंडीशन में आपके सामने आना था, बिकॉज़ काफ़ी लंबी ब्रेक बाद मैं आया हूँ। तो बहरहाल चलते हैं, नहाते उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं। और व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का। बहुत सी चीज़ें आपको बताने वाली हैं, बहुत सी न्यूज़, बहुत सी अपडेट्स। तो व्लॉग पूरा देखिएगा, शायद थोड़ा सा लंबा हो, कोशिश करूँगा ना हो। और बस बहुत कुछ है, तो साथ रहिएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी व्लॉग का सही वाला इंट्रो में और थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, फिर जो है आपको सही प्रॉपर जो है VIP किस्म का इंट्रो दूंगा, सॉरी, इंटरव्यू कह रहा हूँ। और एक सही कंडीशन में आपका भाई आपको मिलेगा। तब तक के लिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक करें, और मेरे पुराने व्लॉग्स देखें जाके। और एक बात, आप लोगों ने इस टाइम मेरे इस हाल हवाल पे खुलिए पे नहीं जाना, मेरे हेयर्स पे नहीं जाना कि बिखरे हुए हैं, क्योंकि अभी अभी उठा हूँ, जस्ट 5 मिनट्स हुए हैं, ठीक है। इस तरह इस टाइम व्लॉग इसलिए शूट कर रहा हूँ कि आगे मैं बहुत लेट हो गया हूँ, ठीक है। उठता फिर व्लॉग स्टार्ट करता था, वो फिर अलग सी बातें थी यार, ऐसा कहते हैं कल कर लेंगे। काफ़ी दिनों से मेरे साथ ऐसे हो रहा है, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। आज मैंने कहा नहीं यार, आज ही करना है भाई, आज ही करना है, आज ही करूँगा। तो दर्द हो रही है यार बड़ी ज़्यादा मुझे, पता नहीं क्या मसला बन गया है। तो बहरहाल मेरे खुलिए को इग्नोर करें, मेरी बातों पे फोकस करें, और बाकी उठ के मिलते हैं आपको, ठीक है ना। Much later. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फ़िट फाट होंगे, मज़े में होंगे, तगड़े होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे। मेरे लिए भी दुआ किया करें, और ताकि मैं भी ठीक रहा करूँ और आप सब भी खुश रहें। और वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। एक अरसे बाद, एक टाइम बाद, आफ्टर 3 मंथ्स, मेरे ख्याल से 3 मंथ्स के बाद, 3 से 4 मंथ, आई थिंक 3 to 4 मंथ्स, मैं इस तरह कैमरे के सामने आया हूँ, और वजह सिर्फ आप हैं। और आप यकीन करें कि मेरा गला इस टाइम इतना को ख़राब है ना, शदीद ख़राब है, और मुझे इस टाइम शदीद किस्म का गुस्सा है। मेरा ज़रा दिल नहीं था आज भी व्लॉग कंटिन्यू करने का, लेकिन मैंने आज सुबह उठते साथ सुबह सुबह 1:20 पे, आई थिंक के 34 मिनट में, आई डोंट रिमेंबर टाइम राइट नाउ, मुझे भी सही तरह याद नहीं है, लेकिन 1:30 का टाइम था, उठाऊँ। और उस टाइम मैंने उठते साथ व्लॉग स्टार्ट किया, तो मैंने कहा चलें स्टार्ट कर लिया, अभी एंड भी करते हैं। नहीं तो गले की जो हालत है ना, मुझे बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्या इन्फेक्शन है या गर्मी की वजह से हो गया है, जो मैदे की गर्मी हीट होती है, उस ये सारा जो एरिया ना, ये हिस्सा शदीद तकलीफ़ में है ना, बोला जा रहा है ना खाया जा रहा है। अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, खाना नहीं खाया, कुछ खाने लगा था लेकिन वो अंदर ही नहीं जा रहा, तो मम्मा को बोला है घर में कि कुछ नरम सी गज़ा, कस्टर्ड वगैरह मुझे बनाते हैं ताकि वो खा लूँ। अभी घर जाएंगे, कस्टर्ड वगैरह बना हुआ खाएंगे। बहरहाल ये सारी बातें एक साइड पे हैं। अगर इस ब्लॉग में मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको कम आए, ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है। और मेरे पास एक माइक था, वो जो होता है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, गुम गया, पता नहीं किधर गया, वरना मैं उसका यूज़ कर लेता। लेकिन अभी जो है वो ऐसे ही काम चलेगा। तो यार सारी कहानी बताता हूँ, सब कुछ आपको बताता हूँ कि मैं व्लॉग क्यों नहीं कर पाया, कहाँ गायब था, कहाँ नहीं था, और क्या वजह थी जो मुझे व्लॉगिंग को, अपनी इस व्लॉगिंग को स्टॉप करना पड़ा, जबकि मेरा अभी ही स्टार्टअप था, ठीक है। तो अभी चलते हैं, सामने जगह जाके बैठते हैं, और फिर आपको सारी रीज़न बताते हैं। ये सामने थोड़ी सी जगह है, ये बिल्कुल जो गार्डन है वो मेरे घर की बैक साइड पे है। देखिए तो उस साइड पे मेरा घर है, और बिल्कुल इस साइड पे जो गार्डन है। तो इधर बैठते हैं, थोड़ा सा बैठ के मैं आपको बताता हूँ कि क्या वजह थी जो मैं व्लॉग नहीं कर पाया। और अब मेरे जो व्लॉग्स हैं वो रेगुलर आएंगे आगे, यहाँ भी कोई मसला होगा, ठीक है। और
आप और इसके अलावा यार आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी ख़बरें हैं इस गवर्नमेंट को लेके, यूके को लेके। इसके अलावा बहुत सी बातें शेयर करनी हैं, ठीक है। तो व्लॉग को पूरा देखना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये आपका फ़र्ज़ है यार, क्योंकि मैं आपके लिए बना रहा हूँ और आपका हक बनता है कि आप करो। आपके एक बटन तुम्हारे से ना तो आपके पैसे लगेंगे, ना कुछ मुझे अप्रिशिएट होऊंगा मैं, ठीक है, अप्रिसिएशन मिलेगी बस। उसके अलावा आपका कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा। मैं आपसे कोई पैसा वगैरह नहीं मांग रहा, ना मुझे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अल्लाह का दिया हुआ, ठीक है। और मौसम इस टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा है, सनी मौसम है, मतलब कमाल का वेदर है। बादल शादल चेक कर रहे हो। और इस टाइम व्लॉग करने का मकसद ये, मतलब 1 बजे के बाद अभी मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ कि उठा, फ्रेश हुआ, तो हॉस्पिटल कॉल की। और गुस्सा मुझे इस टाइम शदीद किस्म का है हॉस्पिटल पे, डॉक्टर्स पे। मैंने अपनी जीपी कॉल की है, मैंने उनको बताया कि यार मेरी तबीयत इस कदर ख़राब है, ना बोला जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है। मुझे कुछ मेडिकेशंस वगैरह दें, मुझे अपॉइंटमेंट दें, मुझे चेक करे। उसने कहा जी आपके लिए अपॉइंटमेंट नहीं है। मैं गॉश यार, मतलब क्या, ठीक है। यूके में एनएचएस का निज़ाम इस कदर ख़राब है कि आपके लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं है। उसे मैंने पूछा सर अपॉइंटमेंट क्यों नहीं है, पहले तो उसने मुझसे घंटा पूछा ये क्यों है, अच्छा ये है, ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा। सारा कुछ पूछने के बाद कहते हैं अभी कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, आप ऐसा करें पैरासीटामोल खाएं और सो जाएं और नरम चीज़ें खाएं। भाई ये तो मुझे भी पता था यार ये चीज़ें करनी है, आपको फ़ोन करने का क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। बहुत गंदा निज़ाम है यार आजकल, एनएचएस का बहुत ज़्यादा गंदा निज़ाम हुआ हुआ है। और प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत महंगे हैं और उनके भी नखरे रूज पे होते हैं। मैंने फ़ोन किया कि मेरा ये मसला है, सारा कुछ उसको बताया। तो पहले मुझे कहता कि मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं चेक करता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप चेक कर लें। 10-15 मिनट लिए, 10-15 मिनट बाद कहता है जी आपके लिए हमारे पास स्लॉट नहीं है। तो जैसे ही होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने से पूछा, मैं सर एक्सपेक्टेशंस आपके हिसाब से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि कब तक टाइम निकल सकता है। तो उससे मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, क्योंकि एनएचएस बहुत बिजी है। और आप ऐसा करें कि आप पैरासीटामोल खाएं, वेट करें। पैरासीटामोल एक इंटरनेशनल गोली है जो दुनिया में जहाँ भी चले जाओ आपको पैराडोल ही टकराते हैं। पता नहीं क्यों यार, मतलब हर चीज़ के लिए भी पैराडोल नहीं बनी। जिसने पैराडोल बनाई है ना वो भी पछता रहा होगा, मतलब हर चीज़ के लिए पैराडोल, हद है यार, ठीक है। तो अभी कुछ लोग आके कमेंट्स में पूछेंगे मेरे भाई कि आप एमरजेंसी में क्यों नहीं जाते, हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते। तो भाई एमरजेंसी का यहाँ पे ये आलम है कि आप बीमार हो गए ना गलती के साथ और आप हॉस्पिटल चले गए हैं एमरजेंसी में, तो आपको वहाँ पे 6 to 7 आवर्स जाके बाहर वेटिंग एरिया में प्लास्टिक्स की चेयर या स्टील्स की चेयर पे बैठना पड़ेगा, जहाँ कोई हीटिंग का निज़ाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आपको वहाँ जाके बैठना है और खोतों की तरह बैठना है। 6 से 7 घंटे मामूल है, ठीक है। आपने बैठना ही बैठना है। 6-7 घंटे बाद नर्स आएगी, वो आपका बीपी शीपी चेक करेगी, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेगी, आपके सांस वगैरह बुखार वगैरह चेक करेगी। दैन आपको मज़ीद 1 घंटा बैठना पड़ेगा, फिर कोई डॉक्टर आएगा, वो आपको एट द लास्ट कहेगा पैराडोल खाएं, घर चले जाएँ, ख़त्म, ठीक है। ये निज़ाम है। मतलब उस दिन मैं अपनी वालिदा को लेके गया हॉस्पिटल, उनको किडनी में स्टोन है तो उसके लिए कोई दर्द थी काफ़ी, हॉस्पिटल ले गया। बिलीव करें मैं सुबह 10 बजे गया हूँ एंड रात को 12 बजे वापस आया हूँ और डॉक्टर ने बताया क्या है सिर्फ पैराडोल खाओ। और मुझे 11 बजे मेरी बारी आई है, डॉक्टर ने बुलाया, 10 बजे का गया सुबह। इस कदर हालात एनएचएस के ख़राब हैं। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा चला है। बहरहाल मैं आपको इस चीज़ को छोड़ो, खैर किस्मत की बात है, आज किस्मत नहीं है मेरे कि डॉक्टर चेक करे। बहरहाल मैं आपको बेसिक रीज़न बताता हूँ। मैं यहाँ पे कई रीज़न जगह देख रहा हूँ बैठने की कि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए बैठने की, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ घास पे बैठ जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ है, ज़रा वीकनेस है थोड़ी सी। तो मैं कहीं बैठ के ना मैं फिर आपको बताता हूँ कि क्या वजह है जो मैं व्लॉग नहीं डाल सका, क्यों नहीं कंटिन्यू कर सका और क्या प्रॉब्लम है। यार यहाँ बैठ जाते हैं, बेहतरीन जगह है। अच्छा जी, यहाँ पे हम साइड पे आके सुकून से बैठ गए हैं, क्योंकि मैं क्या बात ज़रा लंबी है, बैठ के सुकून से करता हूँ। तो सीन ये था कि यार व्लॉग इसलिए नहीं किए कि सिंपल बात है कि कुछ टाइम शेड्यूल जो है मेरा स्केड्यूल नहीं मिल रहा था। एक तो ये बेसिक प्रॉब्लम था, क्योंकि व्लॉग को शूट करना काम नहीं होता। बेसिक प्रॉब्लम होती है जहाँ टाइम लगता है, एडिट करने में टाइम लगता है, ठीक है। एडिट करो, थंबनेल बनाओ, आप काफ़ी जो है वो टाइम लगता है।
एक वजह ये थी, दूसरी वजह ये थी कि मेरी वालिदा की तबीयत पहले ख़राब रही है, फिर मेरे वालिद साहब बीमार रहे हैं, फिर कुछ फैमिली इवेंट्स वगैरह थे, ठीक है, और मैं नहीं रिकॉर्ड शूट कर पाया। फिर कुछ मैं बीमार हो गया, फिर कुछ जो है वो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बन गई, ठीक है, जिस वजह से मैं जो है व्लॉग वगैरह नहीं अपलोड कर सका। बहरहाल अब इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि रोज़ के रोज़ व्लॉग आए, ताकि आप लोग मेरे व्लॉग देखें और आपको मज़ा आए, इन्फॉर्मेशन दें आपको, और इस हमारा जो चैनल है यूट्यूब का वो भी ग्रोथ करे। और आप सब लोग प्लीज़ 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 मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें जाके। इसके अलावा यार मेरा टिकटॉक का भी अकाउंट है, मैं इस व्लॉग के लिंक में बायो में इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, जाके मेरा टिकटॉक चैनल भी आप लोग फॉलो करें, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी जाके ज्वाइन करें, मैं लिंक साथ अटैच कर दूंगा, ताकि जो भी मेरा नया व्लॉग है वो आप तक आ जाए, और अपना जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो है वो आप तक आ जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकता, करूँगा एक टाइम आने पे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। कि आप फैमिली हैं, आप सबको बताऊँगा, लेकिन एक टाइम आने पे अभी नहीं आपके साथ शेयर कर सकता। बस आप दुआ करें कि एक मसले में फंसा हूँ, एक काम मेरा है जो नहीं हो रहा, जो लेट हो रहा है, आप सब दुआ करें मिलके कि मेरा वो काम हो जाए इंशाल्लाह ताला, आपको भी बताऊँगा, ठीक है। और उसके अलावा यार सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो करें, मेरा व्हाट्सएप चैनल जाके फॉलो करें, ठीक है। और उसके अलावा यार बातचीत ये करने की काफ़ी जो है वो लॉज वगैरह, काफ़ी कानून वगैरह, वीज़ास वगैरह की जो है अपडेट्स वगैरह हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब का बेसिकली और मेन कंटेंट जो है वो ये है कि मैं आपको यूके की जो इमिग्रेशंस के हवाले से जो न्यूज़ वगैरह उनसे अपडेट करता रहूँ, और जो 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है उससे मैं आपको अपडेट करता रहूँ। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह हैं जिससे आपको अपडेट करना था, तो मैंने कहा चलें व्लॉग भी शूट करते हैं और इससे भी आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। तो सिंपल बात यह है कि न्यूज़ तो बहुत सारी हैं, ठीक है। इस ब्लॉग में मैं अगर सारी न्यूज़ बताऊंगा, सारी अपडेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा, तो 100% बात है कि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये मैं चाहता नहीं हूँ, लोग भी तंग पड़ जाते हैं। तो न्यूज़ काफ़ी सारी हैं, बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। वर्थ जिस डीप में जाऊँगा उसका एक अलग मैं व्लॉग शूट करूँगा, और जल्दी ही करूँगा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। मेन जो है मैं आपको बता रहा हूँ, मेन ये चीज़ें हैं कि अपना हमारी होम सेक्रेटरी जो हैं यूके की, वो चेंज हो गई हैं। पाकिस्तान की एक लड़की है शबाना महमूद, ठीक है, आई थिंक कश्मीर से है वो आ गई हैं। उन्होंने काफ़ी इमिग्रेशन के ऊपर पाबंदी कर दी है। जो ILR का रूट है वो 5 से 10 साल पे चला गया है। उसके अलावा केयर वर्कर वीज़ास को बिल्कुल स्टॉप कर दिया गया है। नो मोर असाइलम का सुनने में आ रहा है कि इस कंट्री में नहीं होगा। उसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स का PSW, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक व्लॉग में बताया था, वो कम कर दिया गया है। उसके अलावा आइट्स के बड़ी पाबंदी की गई है। अब जो है वो सुनने में आ रहा है कि खाली पहले तो इतना कि 5 से 10 साल ILR है, तो अभी जो है वो UK लाइफ टेस्ट जो है वो भी एक आगे भी लाजमी था, लेकिन अभी उसको बहुत अहमियत दे दी है। UK लाइफ टेस्ट होता है जब आप अपना नेशनलिटी आप अप्लाई करते हैं ना, ILR के बाद होती है वो, तो वो पहले भी लाजमी था, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा लाजमी करार दे दिया गया है। और आइट्स यहाँ पे इनकी जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश है, वो कह रहे हैं कि अब जब तक जो बंदा हमारी ज़ुबान फर नहीं बोलेगा, ठीक है, उसको हम नेशनलिटी वगैरह नहीं देंगे। और बाकी वैसे तो बहुत से जो हैं वो पंगे हैं, इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं, इस टाइम अपडेट कर रहे हैं। जैसे सर नाजिल फराज ने आके एक नई अपडेट किया जी, कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है, ठीक है, अगर उनकी हुकूमत आती है, तो वो UK के में आके जो पासपोर्ट्स है वो अबॉलिश कर लेंगे, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और अपना क्या कहते हैं हाँ, ILR का जो है वो ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। सऊदी वाला साहब होगा, वीज़ा लगवाते जाओ, रहते रहो, ILR मिलेंगे, लेकिन वो फिर किसी को मिलेगा, हर कोई एलिजिबल नहीं होगा। बेनिफिट्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि सिर्फ जो यहाँ पे गोरे हैं उन तक बेनिफिट्स दें, जो यहाँ पे एशियंस आए हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं, उनको बेनिफिट्स ना मिले, इस तरह की न्यूज़ है। लेकिन अभी नाजिल फराज वाली न्यूज़ पे जो है ये अबॉलिश वाली और जो बेनिफिट्स वाली न्यूज़ है, इस पे ऊपर कोई इतना ख़ास अमल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपेन है, और कंपेन के दौरान उन्होंने ये बातें की हैं, ठीक है, जिसको UK मीडिया ने जो है वो रिकॉर्ड करके बताया है। और अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है इस मामले में, क्योंकि अभी 2029 में इलेक्शन होंगे, तब की तब देखेगी। और मैं ये कहता हूँ कि जिस अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उसकी अल्लाह की ज़िम्मेदारी है
और उसी अल्लाह ने आपको आगे भी कामयाब करना है। तो इस बारे में खाम खाई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यार अभी कुछ लोग आएंगे यहाँ बोलेंगे जी हमें पता है आप हमें ना बताएं, हम बेहतर जानते हैं। तो ठीक है यार, आप जानते हैं, मैं नहीं कहता कि आप नहीं जानते, जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। मैं किसी को यहाँ पे मुकाबला किसी के साथ नहीं करना है, किसी को चैलेंज करने नहीं आया। मैं एक साइड पे बैठ के अपना छोटा सा यह सिस्टम है उसको कर रहा हूँ कि आप तक जो है वो न्यूज़ वगैरह पहुँचाएँ। और वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद है कि जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पता लगे, ठीक है। जिनको पता है उनको ऑलरेडी पता है तो पता है, ठीक है। तो मैं दिल आज़ारी नहीं किसी की करने बैठा यहाँ पे, ना किसी के साथ चैलेंजेस करने बैठा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिनको नहीं पता इस बारे में, ठीक है। इसके अलावा भी यार एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आज नहीं बताऊँगा कि आप यूके में आके हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। ख़ास तौर पे जो अपना यहाँ पे डिलीवरी राइडर्स हैं इनके ऊपर क्या मामला हैं क्या नहीं, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊँगा, एक स्पेशल व्लॉग डालूँगा इसके ऊपर जो यूके डिलीवरी राइडर्स करते हैं, राइडिंग वगैरह करते हैं, डिलीवरी वगैरह करते हैं, इनके ऊपर जो है ना एक पूरा जो बाइक्स पे करते हैं या जो इलीगल करते हैं, ठीक है, किसी की आईडीज़ वगैरह लेके ऊबर पे, मैं इस पर भी पूरा व्लॉग डालूँगा। और एक मेन बात सच याद आई, ये भी है कि अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि यूके में जो करेंसी है, मतलब नोट्स हैं, उनको बंद कर दी जाएंगे, पाउंड्स को बंद कर दीजिएगा, सिर्फ कार्डिंग सिस्टम होगी, किस तरह की करके बहुत सारी न्यूज़ हैं जो आपको करूँगा मैं एक दिन, कल या परसों या विद इन डेज़, इसी वीक में इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग बनाऊँगा 10 से 20 मिनट का, जिसके अंदर मैं हर चीज़ जो है वो डीप डिफ़ाइन करूँगा आपके आगे, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। आज व्लॉग शूट करने का मकसद ये था कि मैं ज़रा दोबारा इस फील्ड में आ जाऊँ और एक दफ़ा दोबारा मेरा वेलकम हो जाए यूट्यूब की दुनिया के अंदर। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के और आप लोगों के ऊपर यकीन रख के किया कि आप लोग भाई हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे, बस इसीलिए मैंने यूट्यूब का चैनल बना लिया है। बाकी मेरा फ़र्स्ट टाइम है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं यूट्यूब के ऊपर मतलब लॉन्ग अकाउंट्स वगैरह मोनेटाइज के मामले में थोड़ा सा हेल्प आउट देता हूँ, लेकिन व्लॉगिंग वगैरह सा मेरा ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा यार आप सबसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, ताकि अगर किसी भाई को यूट्यूब मोनेटाइजेशन, टिकटॉक के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको जो है वो बातें बताऊंगा और अच्छी बातें बताऊंगा, एक अच्छा मशवरा दूंगा और अपनी तरफ से बेस्ट दूंगा, और उम्मीद ये करूंगा कि शायद मेरे जैसा कोई और दे भी ना पाएगा, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता और हम बाहर लोगों के पास जाते हैं, जो चीज़ लोग हमसे फिर पैसे चार्ज करते हैं वो चीज़ बताने का जो नॉर्मल होती है, ठीक है। और पाकिस्तान में बैठ के आप टिकटॉक से कैसे पैसा कमा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक तो लाइव है ना, लाइव ठीक है, इसके अलावा टिकटॉक शॉप के ज़रिए कैसे आप कर सकते हैं, और क्या पाकिस्तान का अकाउंट मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता, इस सारे मामलों के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन करें, मेरा टिकटॉक अकाउंट है उसको ज्वाइन करें, उस पर मैं वीडियोज़ वगैरह डाला करूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आपको वहाँ पे भी हेल्प आउट हो जाए, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए हुए को, बाहर निकले को, ठीक है, तकरीबन 5:30, हाँ तकरीबन 5:30 हुए ना, हाँ तकरीबन 5:30 का टाइम हो गया। घर चलते हैं, देखते हैं कस्टर्ड शस्टर्ड बनाओ तो खाते हैं, भूख बहुत शदीद की लगी और मुझसे बोला बिल्कुल नहीं जा रहा, ज़ुबान मेरी जो है ना बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही, मैं बड़े डीठों की तरह बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यार चलो क्या कहते हैं अपना एक फ़्लो बन जाए, ताकि वो फील्ड दोबारा जो है ना व्लॉग टाइम पे आना शुरू हो जाए, बस इसीलिए। और आप सब मुझे बहुत बहुत दुआओं में याद रखा करें अपनी, मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा, ना पैसे मांग रहा हूँ, ना कुछ मांग रहा हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है जो मुझे हर चीज़ से नवाज रही है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक बटन दबाने से ना तो आपका कोई नुकसान होगा, ना आपके पैसे खर्च होंगे। तो मेरा भाई सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अच्छा जी, मैं घर जा रहा था, मुझे याद है कि मैं ये भी बात कर दूँ, ये ना हो के बाद में एक नया प्रोपेगेंडा खोल लिए। मैंने अभी तक जो भी बात की है एनएचएस को लेके या वीज़ास को लेके, तो मैंने इस मुल्क की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है ना, क्योंकि
एक अच्छे इंसान होने के नाते हमारा ये हक बनता है कि जो मुल्क में रहने को जगह दे, खाने को खाना दे, जीने को पैसे दे, हमें हिफाजत दे, उस मुल्क के ख़िलाफ़ कभी भी ना बोलो, ठीक है। ये बकवास बात होती है, ठीक है, कि आप उसी मुल्क में खा रहे हो, उसी मुल्क को गंदा कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर NHS का निज़ाम लेट है तो वो भी हमारी वजह से, ज़ाहिर बात है, हम ही यहाँ रहते हैं आगे ना, तो बिज़ी है, ठीक है, ज़ाहिर बात है। अब जो इंसान है, बीमारियाँ तो उसके साथ होंगी ही होंगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बस आपको बता रहा था कि यहाँ पे लेट है, मतलब अब आबादी बहुत हो गई है ना यार, आवाम भी तो देखो कितनी आई है, ठीक है। तो मैंने ये बात, इस बात का स्पेशल मैंने कहा, ये ना हो कि बाद में कोई नया प्रोपेगेंडा बन जाए कि भाई जिस मुल्क में रह रहे उसी को गंदा कह रहा, नहीं, उसको गंदा नहीं कह रहा। ये बड़ा VIP मुल्क है, हज़ारों लाखों लोग आते हैं, मुल्क बड़ा अच्छा उनका वेलकम करता है, उनको रिहाइश देता है, खाने को देता है, नौकरियाँ देता है। मुल्क बड़ा VIP है, मुल्क में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो शदीद गला ख़राब हो रहा है, अभी बोलने की हिम्मत नहीं है। घर जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर लोग को करते हैं एंड। A few moments later. घर आ गए जी। ये है यार, एक तो मैं इस इंसान से बड़ा तंग हूँ जो ये काटते ना, घास वगैरह काटता है मेरे एरिए की आके, इस घर की। सारों का घर देखो आसपास कितनी साफ साफ है, ठीक है। एक मेरा बंदा है, उसको इतने प्यार से भी कहता हूँ, तरला तक जनाब उसका मैं करता हूँ कि भाई घास काट जाके, ये देखो, ये देखो, ये, ठीक है। मतलब अजीब ही बंदा है यार, सही बात है। इतनी एम्बेरसमेंट होती है ना, ये देख रहे हो, ये देखो, क्या है यार, अजीब है यार। और मेरे पास मशीन नहीं है यार, मैंने अपना मशीन बाय करनी है, खुद ही काट लिया करूँगा यार, तरलो उससे जान चुराए बनता। खैर जी, घर आ गए, ऊपर जाते हैं, देखते हैं जाके क्या राशन है, ते पीते हैं, दिखाते हैं, फिर लोग एंड करते हैं। मेरे पास चाबियाँ भी नहीं हैं घर की, चाबियाँ भी मतलब, वो चाबियाँ भी मेरी जैकेट में है, वो उधर ही रह गई, याद ही नहीं रही चाबी लेके जाने की। हेलो। अच्छा जी, ये है मेरा छोटा सा रूम, ये मेरा बेड है, और मुझे जो है वो मैट्रेस से पीछे बैक कमर में पेन होती है, डॉक्टर्स ने स्पेशली कहा कि आप मैट्रेस के बगैर सोएं। तो ये जो है वो मम्मा ने थोड़ा सेटअप करके दिया है। ये रूम है, वो वार्डरोब है मेरा, ये वार्डरोब है, ऊपर अलमारियाँ हैं। मेरे से पहले इस घर में जो बच्चे वगैरह रहते थे, तो वो फर्नीचर के अंदर ने माँ बहन की हुई है। ये जो है ड्रॉर्स हैं, ये जाइनमाज है, और ये टेबल है, ये ड्रॉर्स हैं, ठीक है। ये दो हैं, ये भी उसी टाइम के टूटे हुए हैं, उसी टाइम के मैंने लैंडलॉर्ड से कहा हुआ है कि मुझे करके दे, लेकिन अभी तक जो है वो लैंडलॉर्ड साहब की तरफ से कोई ख़ास नहीं आया कि दराज वगैरह जोड़ देंगे। खैर, ये आ गया जी मेरा कस्टर्ड की, मैंने तो यही नहीं समझ आती पी, विच अंडे, विच केक, उत्ते जेली। अच्छा जी यार, ट्राई करते हैं कैसे है। ये तो पीछे हो, चल, ये क्या है यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्या है, इतना हार्ड कस्टर्ड। बिस्मिल्लाह, हाथ उल्टा है, अल्लाह ताला माफ़ करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चीनी कम है, बेहतरीन। चलो मैं भी कर को ब्लॉग को एंड, क्योंकि मुझसे भी मज़ीद बोला नहीं जा रहा, शदीद गले में दर्द हो रही है। आप सब लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल मेरा, ठीक है। और अपने अजीज़ों को जो है शेयर करें। मैं फैमिली कंटेंट जो है इस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ कि बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो सबको शेयर करें, ठीक है। और ख़ास तौर पे उन लोगों को ये व्लॉग शेयर करें जो लोग झुके आना चाह रहे हैं, ताकि उन लोगों के लिए थोड़ी सी, क्या कहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी ये चीज़ हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। बाकी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।